हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजर लीफ। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों का ही मेन जो मीनिंग होता है वो सेम ही होता है। जो ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की, उन्हीं को ही टाइप्स कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करती हैं। अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू प्रोवाइड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ईच ब्रांच फोकसेस ऑन वन टाइप ऑफ वर्क और वन टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जितनी भी ब्रांचेस या जितने भी टाइप्स बना रखे हैं अकाउंटिंग के, हर किसी से हमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक्स ही हम लोग रीड कर रहे हैं, जो हम क्लास 11th 12th में करते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की होती है। इट डील्स विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्यों? देखो, अब हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनमें यही सब तो आ रहा है। जर्नल हमें बनाना है, ये हमें कैसे सीखना है, लेजर में कैसे पोस्टिंग करनी है, बाकी आगे अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो ये सारा काम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होता है। अब अगर हम पर्पस की बात करते हैं कि किस पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो देखो, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसको बनाने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L अकाउंट बनता है, और उसके बाद लास्ट में हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है। अब इसके बाद आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किसके द्वारा यूज किया जाता है? ओनर्स के द्वारा, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच डील्स विद कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। यानी कि अब हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं और जो भी हमने सर्विसेज दी हैं, उन सब के लिए जो भी खर्चा पड़ा है, जो भी कॉस्ट आई है, उन्हीं सबको रीड करना, वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। ये किस पर्पस के लिए करी जाती है? टू कंट्रोल कॉस्ट, रिड्यूस वेस्टेज एंड फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि कॉस्ट अगर हमारी ज़्यादा हो रही है तो उस पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई बाई चांस वेस्टेज आ रही है उसको हमने कैसे कम करना है, और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि जित अगर हम बल्क में बना रहे हैं किसी माल को, तो बल्क में बनाने के अलावा हमारे पास पर यूनिट एक, मतलब एक यूनिट की क्या कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? इसमें मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होती है, लेबर कॉस्ट होती है और ओवरहेड होती है। और अगर यूजेस की बात करें, मैनेजमेंट फॉर प्राइसिंग डिसीजंस एंड कॉस्ट कंट्रोल। मतलब किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी प्राइसिंग डिसीजन होता है, मतलब मैनेजर इसको यूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, या फिर कॉस्ट पे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास जो थर्ड टाइप है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये तो नाम से ही क्लियर है। दिस ब्रांच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब हम बिजनेस स्टडीज करते हैं तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं। प्लानिंग एक अलग बना हुआ है, कंट्रोलिंग अलग बना हुआ है। ठीक है ना। कहने का मतलब है, मैनेजर जब ये सारी चीज़ें करता है अपने बिजनेस, कोई भी काम अगर हम विदाउट प्लानिंग करते हैं तो हमारा काम कभी भी सफल नहीं होता। ठीक है। और प्लानिंग के साथ साथ हमें उस पर कंट्रोल भी करना आना चाहिए। और जब हमने प्लानिंग कर ली, कंट्रोल रख लिया, तो लास्ट में हम अपने काम के लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं जो इन फ्यूचर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जाएगा। यही सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ी जाती हैं। अब अगर पर्पस की बात करें, मतलब किस पर्पस के लिए ये की जाती है, तो देखते हैं। टू हेल्प मैनेजमेंट टेक बेटर डिसीजन। कौन से बेटर डिसीजन लेने के लिए? बजट, कि हमारा जो भी काम होना चाहिए बजट फ्रेंडली होना चाहिए। फोरकास्टिंग, यानी कि पहले से ही हमें अनुमान लगाना पड़ता है, यही तो प्लानिंग होती है। अब इसके बाद आता है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस का मतलब होता है, जब आप आगे आगे जब 12th क्लास में आओगे तब आपको पता लगेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, जिसमें हमें ये बताना पड़ता है कैश कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो क्या हो रहा है, उसका इनफ्लो क्या हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉफिट प्लानिंग। हमें इन एडवांस ही, पहले ही जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें प्रॉफिट की भी प्लानिंग करके रखनी चाहिए होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम इसका यूज़ करते हैं, यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। यानी कि इंटरनल यूज़ के लिए जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये है हमारा फोर्थ टाइप, टैक्स अकाउंटिंग। देखो, नाम से क्लियर है, टैक्स अकाउंटिंग यानी कि जिसमें टैक्स के बारे में नॉलेज मिलती है। जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं ना, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। किस पर्पज से बनाते हैं हम? इनकम टैक्स, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब के बारे में।
ठीक है। और यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? बिजनेस ओनर के द्वारा और टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हाँ जी, अब हमारा 5th पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कुछ समाज के से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी, उसके बारे में पढ़ना। देखो, दिस ब्रांच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन सोसाइटी, यानी कि अगर सोसाइटी है और सोसाइटी का हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यही सब रीड करना इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटिंग में आता है। ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम दो बंदे मिलके अकाउंटिंग कर लेंगे, एक सोसाइटी का भी हमारे बिजनेस पे पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो किस पर्पस के लिए बनाई जाती है? टू रिकॉर्ड एनवायरमेंटल कॉस्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर कॉस्ट। ठीक है। और किसके द्वारा यूज की जाती है? जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वहाँ गवर्नमेंट पहले आती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक के द्वारा और एनजीओज। एनजीओज कौन से होते हैं? जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो टाइप है वो है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, एक तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है इसके शॉर्ट फॉर्म होती है एचआर। आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो इंटरव्यू होता है वो एक एचआर ही लेता है। एचआर का काम ही यही होता है। ठीक है। दिस ब्रांच ट्राइज टू मेजर द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज इन मॉनेटरी टर्म्स। कैसे मॉनेटरी टर्म्स में? वो जो एचआर होगा हमारा इंटरव्यू लेगा, ठीक है, वह एम्प्लॉय को अपॉइंट करेगा, तो वही हमारी सैलरी वगैरह डिस्कस करेगा। तो मैं कहने का मतलब है कि एम्प्लॉय को मॉनेटरी टर्म में वो मेजर इजीली कर सकता है। ठीक है। अब किस पर्पस के लिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की जाती है? कॉस्ट ऑफ हायरिंग, हायर करना है ना, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, अगर बाय चांस एम्प्लॉयज, जैसे हमने मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए गए, आप सिलेक्ट हो गए हो, एचआर ने सिलेक्ट कर लिया, फिर आगे वो आपकी ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग देंगे आपको, सॉरी। एम्प्लॉय स्किल वैल्यू, स्किल का टेस्ट होता है, स्किल की वैल्यू ली जाती है। ठीक है। ये सब आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। अब इसको यूज कौन करता है? इसको यूज करते हैं मैनेजमेंट फॉर एचआर डिसीजन। इसको यूज ही मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, जितने भी एचआर के डिसीजन होते हैं उससे रिलेटेड। तो ठीक है बच्चों, ये तो थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस।